बड़े अच्छे लगते हैं। अरे शिप्रा, भाई ये कैटरर का नंबर तो लग ही नहीं रहा है। कोई दूसरा नंबर है तुम्हारे पास? हाँ है, देती हूँ। हाँ तो दो ना फिर। एक मिनट जरा इधर तो आइए। हाँ आता हूँ। जानू एक मिनट आओ ना। ओहो शिप्रा। जल्दी 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 जल्दी। हाँ बोलो। देखिए ये मैंने थाल सजाए हैं, कैसे लग रहे हैं? अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, हैं? क्या बात है। एक बात तो माननी पड़ेगी शिप्रा, तुम्हारी चॉइस की तारीफ तो करनी पड़ेगी भाई। वो तो है ही। ये क्या शिप्रा, प्रिया के लिए वही पुरानी अंगूठी? हाँ तो इसमें खराबी क्या है? खराबी ये है शिप्रा कि इस अंगूठी के साथ पुरानी कड़वी यादें जुड़ी हुई हैं, और मैं नहीं चाहता कि उन यादों का साया मेरी बच्ची की जिंदगी पर पड़े, उसकी खुशियों पर पड़े। सुधीर क्यों आप एक छोटी सी बात को छोटी सी बात? अपने बेटे और बेटी में तुम इतना बड़ा फर्क कर रही हो और इसे तुम छोटी सी बात कहती हो? कार्तिक के लिए एक एक चीज नई खरीदी है तुमने, और प्रिया के लिए वही सब कुछ पुराना। क्यों? आप भूल रहे हैं, जब हमने ये अंगूठी खरीदी थी तभी भी ये नहीं थी। अगर उस वक्त वो रिश्ता नहीं होगा। नहीं, मुझे ये अंगूठी नहीं चाहिए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है शिप्रा? हा? क्या तुम अपनी बड़ी बेटी के लिए कभी कुछ करना ही नहीं चाहती हो? कार्तिक के लिए, आयशा के लिए जब भी कोई चीज खरीदनी हो तो तुम्हारे बजट में कभी कोई कटौती नहीं होती, लेकिन जब भी बात प्रिया की आती है तुम्हें हर चीज रीजनेबल चाहिए, फिर चाहे वो पुरानी ही क्यों ना हो। क्यों शिप्रा, क्यों तुम उस बच्ची के साथ सौतेला व्यवहार करती हो? क्या मेरी बच्ची बोझ लगती है तुम? सौतेला व्यवहार, बोझ, ये क्या बोले जा रहे हो सुधीर? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या कर रही हूँ। चलिए मेरे साथ, चलिए। मेरी बात सुनो। चलिए आप आइए। शिप्रा, आइए आप, आइए। ये देखिए दांव पे लगा है मैंने इसे। जब तक प्रिया की सगाई नहीं हो जाती ना, मैं इसे जल्द से बाहर नहीं निकालूंगी। शिप्रा, आप बीच में मत बोलिए, हमेशा बात बनते बनते बिगड़ जाती है, लेकिन आज मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बस माँ, माँ ये क्या है? ये क्या? पापा पकड़िए इसे। माँ ऐसे करते हैं क्या? आपने तो भगवान जी को भी नहीं छोड़ा। अरे माँ, जो नसीब में लिखा होता है ना वही मिलता है ना, उससे कम ना ज्यादा, और जब लिखा होता है तभी मिलता है। एक बात कहूँ, ये गणेश जी भी देख रहे हैं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ये ध्यान रखेंगे माँ कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो। हाँ प्रिया, इस बार इतना कुछ जल्दी जल्दी सब हो रहा है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे माँ, इसमें डरने की क्या बात है? सब कुछ ठीक ही तो हो रहा है, और फिर इनका और आप दोनों का आशीर्वाद तो है ना मेरे साथ। चलो चलो, अब इतना खुशी का मौका है, चलो सब जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा पहले इन्हें सॉरी बोलो और वहां रखो। चलो। सॉरी। श्री गणेशं नमाम्यहम्। आकाश लेट बेबी, पहले आते तो शायद कार्तिक की जगह आज तुम होते, और वैसे भी तुमसे शादी करने के लिए I would have gone out of the way. सुना आपने? इसकी शादी तय हो चुकी है और फिर भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही है। आगे जाके पता नहीं क्या क्या। अगर राम को इन बातों के बारे में पता चल गया तो? Don't worry, sweetie. तुम्हें इसको कुछ ही दिन झेलना है, उसके बाद तो ये अपने हस्बैंड कार्तिक का हेडेक बन जाएगी ना। हाँ वो तो ठीक है, लड़का भी मिडिल क्लास ही है। हमारे स्टेटस का होता तो 2 दिन इसे अपने पास नहीं रखता। आप लोग यहाँ दरवाजे पर क्या कर रहे हैं? बस अंदर ही जाने वाले थे। हाँ तो जाइए ना, आए सरप्राइज हो चुका। हाँ हाँ। ओए,
कहाँ खोई है? एवरीथिंग ओके? हाँ भाई, ऑल गुड। तू खुश है ना? खुश? बहुत खुश हूँ भाई, एंड ऑल थैंक्स टू यू। What thanks to me? तूने लड़का इतना अच्छा चुना है कि मैं ना कह ही नहीं सकता था। I'm very proud of you. अब कुछ ही घंटों में तेरी एंगेजमेंट होने वाली है, लेकिन एंगेजमेंट रिंग के बारे में तो तूने सोचा भी नहीं होगा। I knew, लेकिन तेरा भाई है। वाओ, भाई दैट्स गॉर्जियस। राम, दिस इज रियली ब्यूटीफुल। बहुत बहुत, ये तो बहुत महंगी लगती है। कितने की खरीदी? भैया, भाई you're simply great. I love you so much. कभी-कभी लगता है कि आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। एंड आप कैसी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। अरे ये क्या बात हुई? मेरी दुनिया तुम सब हो। सारा दिन सिर्फ तुम लोगों के बारे में सोचता हूँ। तुम्हारी हर जरूरत के बारे में सोचता रहता हूँ मैं। इनफैक्ट एक बात कहूँ, मुझे डर लगा। कैसे डर भाई? आज तेरी एंगेजमेंट होने वाली है, उसके बाद बहुत जल्द तेरी शादी हो जाएगी। तू ये घर छोड़ के उस घर में चले जाएगी। तेरे बगैर इस घर में मैं कैसे? भाई डोंट वरी, मुझे खुद नहीं पता मैं उस घर में कितने दिन टिक पाऊंगी। I don't know if it will work, and you're there now, so chill. अरे नहीं, चलिए, आज यहाँ पर खड़े होना किसी को अलाउड। यू हैव टू डांस, कम। तुम अपनी चीजों के साथ। आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी खुशी की वजह तुम ही हो। ये जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। You're really sweet. आयशा, बेटा प्रिया का ख्याल रखना हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स, अब हम एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू करने जा रहे हैं। लो बेटा, लो।
प्रिया तुम ये सगाई नहीं कर सकती। मिस्टर कपूर, ये सगाई इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इस आदमी की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। सर ये आप क्या कह ये रहे हैं? रहा सबूत। शर्म नहीं आती तेरे को? एक बार शादी करने के बाद भी ये शादी करने के लिए तैयार हो गए? एक लड़की की सारी जिंदगी के साथ मजाक करके शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या हुआ? चुप्पी हो गया? जवाब दे। हाँ सर, हाँ मैंने झूठ बोला मैंने आपसे, इन सब से। लेकिन इस झूठ के लिए एक तरह से आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना मैं। क्या? 10 साल से स्ट्रगल कर रहा हूं मुंबई में, लेकिन सेटल नहीं हो पाया। ऐसे में पैसे और प्रमोशन का जो लालच आपने दिखाया था, आंखों पर पर्दा पड़ गया। तो मैंने ये सब, तो इस सब के पीछे आप हैं। ना बड़ा धोखा, साजिश। नहीं देखिए, मैंने कोई साजिश नहीं की, प्लीज। कोई साजिश नहीं की। ये बात सच है कि मैंने इसे पैसे और प्रमोशन ऑफर किए थे, लेकिन सब कुछ नहीं पता था मुझे। प्लीज, यू हैव टू बिलीव मी ऑन दिस। एक मिनट सर। भले ये बात आपको अभी पता चली हो, लेकिन हम ये सब जानते हैं कि इसके कर्ता धर्ता आप ही हैं। बिल्कुल। आपके इस सफाई देने से अब कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मेरी बेटी की इज्जत तो नहीं पापा, गलती तो हमारी है जो हमने इनको इतनी छूट दे दी। हमने आपको अपने पर्सनल मैटर्स में इन्वॉल्व होने का हक क्या दिया? आपने कितने खुश थे ना आज हम। इतने सालों बाद मेरी बहन की जिंदगी में खुशी आई थी और आपने उसकी सगाई वाले दिन। मिस्टर राम कपूर, आप शायद ये नहीं जानते कि आज आपने मेरी बहन की शादी होने की हर गुंजाइश खत्म कर दी है। आज अगर सगाई करे बगैर ये लड़का बाहर जाएगा तो लोग ये नहीं कहेंगे कि लड़का गलत है, लोग यही कहेंगे कि लड़की में कोई खोट है। 100 सवाल उठेंगे, हजारों बातें होंगी। किस चीज को जवाब देते फिरेंगे आप, बताइए। कार्तिक, ऐसा नहीं है। राम ने तो नहीं विक्रम, इट्स ओके। बोलने दो इसे। जितना बोलना है मुझे बोलो। जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सच है। जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। मैं ही तुम्हारा दोष हूं। जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। मैं ही तुम्हारा दोष हूं। You're absolutely right. I'm sorry. I'm very sorry. लेकिन अभी इसी वक्त पता चला है कि ये आदमी कितना बड़ा धोखेबाज है।
वो फाइल आपके सामने है, उस फाइल में सब कुछ। लेकिन आज अगर मैं कुछ नहीं कहता तो एक लड़की की सारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए आज मैं चुप नहीं रहना चाहता। आप लोगों को चाहे जो भी सोचना है मेरे बारे में आप सोचिए, लेकिन सच्चाई तो ये है, इस इंसान ने ऑलरेडी एक शादी कर ली, इंटरकास्ट मैरिज की है, और ये जानता था कि इसके पिता उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसे घर से निकाल दे, और ये अफोर्ड नहीं कर सकता डिसोन होना। इसलिए इसने प्लान बनाया था कि वो प्रिया से शादी करेगा, मुझसे पैसे कमाएगा, और फिर बाद में सही वक्त पर प्रिया को छोड़ के भाग जाएगा। क्या ये सच है विनीत? तूने अपने स्वार्थ के लिए एक लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया? अब क्या चाहते हैं आप? क्या हम आपको माफ करते हैं? आपके माफी मांग लेने से मेरी बेटी की गई हुई इज्जत वापस नहीं आ जाएगी, उसका गया हुआ आत्मसम्मान वापस नहीं आ जाएगा मिस्टर राम। इसकी सच्चाई से आप अनजान थे। इतना मान लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सही थे। एक तो आपने हमें अंधेरे में रखकर ये सब कुछ करवाया, ऊपर से आपने ठीक से छानबीन भी नहीं की। अब आपको भी क्या दोष दें? गलती तो हमारी है जो इस लड़के की ठीक से छानबीन नहीं की और इसकी बातों में आ गए। लेकिन अब बस बहुत भगवान बन लिए आप। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए और आप प्लीज जाइए यहां से। पापा प्लीज, मिस्टर कपूर से कोई कुछ नहीं कहे। वो लाख गलत है, लेकिन उन्हें उस गलती के लिए मजबूर हमने किया। हाँ पापा, खुश हो माँ? जल्द से जल्द मेरी शादी करवाने की जिद, उसी जिद की वजह से आज ये हालात पैदा हुए। खुश हो? अरे शादी ना होना कोई गुनाह है क्या? हाँ मैंने शादी नहीं की मैंने शादी, लेकिन इसलिए नहीं की कि मैं शादी करना नहीं चाहती थी। इसलिए नहीं की क्योंकि कभी कोई लड़का मेरे लायक नहीं था, कभी मैं किसी लड़के के लायक नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लड़की की शादी नहीं हुई तो वो कंप्लीट नहीं होगी, पूरी नहीं मानी जाएगी। What's the problem, माँ? शादी हो तो प्रॉब्लम, शादी ना हो तो प्रॉब्लम, शादी टूट जाए तो प्रॉब्लम, लड़की शादी के बाद घर वापस आ जाए तो प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम की जड़ में कौन? लड़की, क्योंकि लड़के तो कभी गलत हो ही नहीं सकते, है ना माँ? It's so funny, मिस्टर कपूर। माँ बाप अपने बच्चों को कितनी भी अच्छी तालीम क्यों ना दे, लड़कियों को अच्छी एजुकेशन दे, अच्छे संस्कार दे, लेकिन पापा अच्छे माँ बाप होने का सर्टिफिकेट उन्हें तभी मिलता है जब वो अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं। अगर बेटी अकेली है, डिवोर्सी है, तो सब उसी को दोषी मानते हैं। क्यों पापा? ऐसा होने पे लोगों का लड़की के लिए नजरिया बदल क्यों जाता है? हाँ? सब लोग उसे इतने अजीब से क्यों देखने लगते हैं? ऐसा क्यों मानने लगते हैं कि उसमें कोई गलती है, उसमें कोई दोष है? I don't believe this. It's so strange.
लड़के कुछ भी ना करें तो भी माँ बाप को उन पे भरोसा होता है, उनसे एक्सपेक्टेशंस होती है, और लड़की अपने घर के लिए कर कर के मर जाए तब भी वो जिम्मेदारी ही रहती है पापा। घर की जिम्मेदारी है ना कार्तिक? कब बन गई मैं तेरी जिम्मेदारी? हाँ, तू मुझसे छोटा है कार्तिक। बचपन से लेकर आज तक तेरी हर जरूरत को पूरा किया मैंने, तुझे इस काबिल बनाया कि तू अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तुझे अपने पैरों पे खड़ा कर सकती है, वो खुद अपने पैरों पे खड़ी क्यों नहीं रह सकती कार्तिक? हाँ? शर्म आती है तुझे कि तेरी बड़ी बहन की शादी नहीं हुई? क्या मेरा तेरी बहन होना या ना होना इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरी शादी हुई या नहीं? हाँ कार्तिक, why? Tell me why? हाँ पापा, पापा आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना। आप हमेशा कहते हैं कि आपकी प्रिया कभी गलत नहीं हो सकती। मैं आज भी गलत नहीं हूँ पापा, तो फिर आपकी आंखों में मेरे लिए शर्म क्यों है पापा? Just because I'm not married? हाँ? इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा पापा, ये इंसान गलत था इसलिए इन्होंने इस सगाई को तोड़ दिया। How nice! पहले मिस्टर कपूर ने रिश्ता जोड़ के एहसान किया, अब रिश्ता तोड़ के हम पे एहसान कर रहे हैं। कितना आसान है ना ये सब। बट डोंट वरी मिस्टर कपूर, मैं आज अपने पूरे परिवार की तरफ से आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बहन नताशा की शादी मेरे भाई कार्तिक के साथ होगी। भले ही तब तक मेरी शादी हो या ना हो, you don't have to worry. I promise you that. And trust me, उसी दिन होगी जिस दिन तय हुई है। मैं अपने भाई की तरफ से रखी हुई हर शर्त आज वापस लेती हूँ। प्रिया बेटा, या पापा, आई मीन इट। अगर मेरी किस्मत में कोई अच्छा लड़का लिखा है ना पापा, तो वो मुझे जरूर मिलेगा। एंड आई नो मुझे मिलेगा अच्छा लड़का, लेकिन इसके लिए मैं अपने परिवार के बाकी लोगों की जिंदगियां अब नहीं रोक सकती पापा। I can't do that anymore. I can't do that anymore पापा। भाई, मेरी सगाई भले ही आज टूट गई, पर तेरी सगाई आज होगी भाई। प्लीज कार्तिक, मना मत करना। जैसे मैं तेरी बहन हूं ना, नताशा भी तो किसी की बहन है। और कुछ नहीं तो उसी रिश्ते की इज्जत करके ये सगाई आज ही कर। प्लीज। नताशा, आओ ना। I'm sorry for all this. खैर जाने दो, आज इतना शुभ दिन है, फटाफट तुम लोगों की सगाई होनी चाहिए, है ना? रिंग का
पहनाओ ना उसे। अरे देख क्या रहे हो, रिंग पहनाओ ना। चल ना। Congratulations. प्रिया, I'm sorry. मैं आपसे कह चुकी हूँ मिस्टर कपूर, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। फिर भी सॉरी कहने का मन हो रहा था प्रिया, अनजाने में ही सही, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है मैंने। आई एम रियली सॉरी। हमदर्दी जता रहे हैं आप? नहीं, तुम्हारा दर्द समझने की कोशिश करो। शायद मैं ही एक इंसान हूं जो तुम्हारी सिचुएशन थोड़ा सा समझ सकता है। तुम्हारी तरह मैंने भी काफी साल अकेले इज्जत की जिंदगी जीने की कोशिश की है। अब मैं तुम्हें बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा शादी के लिए। मैं जानता हूं कि मेरा कोई हक नहीं बनता। बस इतना कहना चाहता हूं कि मेरी बहन के लिए जो कुछ तुमने किया है, मैं जब भी अपनी बहन के लिए खुशियां मांगूंगा, मैं चाहूंगा कि वो खुशियां तुम्हें भी मिले। इतनी समझदारी की और इतनी अच्छी बातें आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करती मिस्टर कपूर। जानता हूं, सच पूछिए तो मुझे ऐसी बातें करना पसंद भी नहीं है। बस थोड़ा सा इमोशनल बन गया था। आई गॉट अ लिटिल कैरेट अवे। अब नॉर्मल हूं मैं। जो भी बातें मैंने कही, ये मत सोचिए कि आपके बारे में मेरी राय बदल गई। राय तो मेरी भी नहीं बदली आपके बारे में, और कभी बदलेगी भी नहीं। हम दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं ना? हाँ, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। और इसलिए एक दूसरे से दूर ही अच्छे हैं। हम अपनी जिंदगियां जितने अलग अलग रास्ते पे जिएंगे, शायद उतनी ही खुशियां हमें नसीब होंगी। वेल, हमारी जिंदगी अलग अलग रास्ते पर जरूर चलेंगी, लेकिन क्या अभी इस वक्त थोड़ी देर के लिए हम दोनों एक ही रास्ते पर चल सकते हैं? एज अ जेंटलमैन मैं चाहूंगा कि मैं कम से कम तुम्हें घर तक छोड़ दूं, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। प्रिया,
क्या ख्याल है उस लड़की के बारे में? एकदम बेचारी सी लगती है। अरे पहली बार मैंने उसे घर में देखा ना तो मुझे लगा उस घर की नौकरानी है। भैया वो लड़की चाहे जैसी भी है हमारे लिए मुसीबत बनी हुई है। अगर उसकी वजह से नट्स की शादी प्रॉब्लम में आ जाती है तो नहीं आएगी। ये बात आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है और फ्री में दे रहा हूं तो जाहिर है अच्छा ही होगा। बोलिए। राम की शादी करा दो प्रिया से। व्हाट? राम की शादी प्रिया से? भैया आपने प्रिया को ठीक तरह से देखा तो है ना? अगर उस जैसी मीडियोकर लड़की को मैं इस घर में लेके आती हूँ तो तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी बेटी को उस मीडियोकर घर में बहू बनाकर क्यों भेज रही थी? वो इसलिए क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी जिस घर में जाए वो घर मेरे कंट्रोल में रहे। करेक्ट। तो अब अगर उसी घर की बड़ी बेटी बतौर बहू तुम्हारे घर में आ जाए तो क्या यह फायदेमंद नहीं होगा? उनकी सारी कमजोरी तुम्हारी मुट्ठी में होगी और फिर तुम उस घर को और आसानी से कंट्रोल कर पाओ। उस घर को कंट्रोल करने के लिए मुझे ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर लूं। एक कार्तिक को तो तुम लोग कंट्रोल कर नहीं पाए। एक्सक्यूज मी? उस कार्तिक ने तुम सबके सामने शर्त रख दी और तुम सबने घुटने टेक दी। राम कपूर जैसा करोड़पति अपना सब काम वाम छोड़ के उसकी बहन के लिए लड़का ढूंढने निकल पड़ा। रिडिकुलस। देखो स्वीटी, ये जो तुम्हारा दामाद है ना, ये बहुत पहुंची हुई चीज है। इसको कंट्रोल में रखने के लिए प्रिया नाम की लगाम को हमें अपने हाथों में लेना हो और फिर प्रिया को इस घर में लाने का एक दूसरा फायदा भी है। वो क्या है? शादीशुदा मर्दों के प्रपोजल्स नहीं आते। एक बार राम की शादी हुई, किस्सा खत्म। और प्रिया जैसी बहन जी को राम कभी बीवी का दर्जा देगा नहीं। वो इस घर में रहेगी जरूर, लेकिन सिर्फ नौकरानी बनकर। एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे स्वीटी, सोचो। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। व्हाट एन आइडिया भैया। फ्री का जो है, देखो ना, मेरी वो बाय वन गेट वन फ्री वाली स्कीम यहां भी काम कर रही है। एक दामाद के साथ एक बहू फ्री। और बहू भी कैसी, बेचारी सीधी गाय जैसी। अब तो मान लो कि दुनिया में मिलने वाली हर अच्छी चीज फ्री में मिलती है। हाँ मान ली। एक बार राम से पूछ लो। अरे ये क्या कर रही हो बहना? मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया तो उसे अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करो। पहले जाकर लड़की वालों से बात करो, एक बार वो मान जाएं। लेकिन राम ने आज तक तुम्हारी किसी बात से इनकार किया है जो अब करेगा? और फिर मर्दों को इमोशनल ब्लैकमेल करना तुम औरतों को सिखाना थोड़ी पड़ेगा। कम ऑन स्वीटी, ये तो तुम लोगों के खून में होता है। ओके, तो अब मेरा पहला टारगेट है प्रिया का घर। अरे शादी ना होना कोई गुनाह है क्या? हाँ मैंने शादी नहीं की मैंने शादी, लेकिन इसलिए नहीं की कि मैं शादी करना नहीं चाहती थी। इसलिए नहीं की क्योंकि कभी कोई लड़का मेरे लायक नहीं था, कभी मैं किसी लड़के के लायक नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लड़की की शादी नहीं हुई तो वो कंप्लीट नहीं होगी, पूरी नहीं मानी जाएगी। राम, सॉरी, कब आया तू? मेरी छोड़,
क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, रहने दे। हाँ बोलना यार, क्या हुआ? तूने कभी तेरी वजह से कभी किसी का दिल दुखा है? की वजह से? हाँ, अरे पिछले 10 सालों से मेरी वजह से रोज नेहा का दिल दुखता है। That's not the same thing यार। नेहा का दिल जब तेरी वजह से दुखता है तो खुश भी तो तू ही करता है, संभालता भी तो तू ही है। प्रिया के साथ मैं क्या करूं यार? प्रिया, तू अभी भी कल की बात को लेकर परेशान है? हम देख, प्लीज गिल्टी मत फील कर यार। देख, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट तेरी वजह से तो प्रिया की पूरी जिंदगी बर्बाद होते होते बच गई यार। वहां जब सबने कहा उसको छोड़ दे, प्रिया ने जरूर मन ही मन में तेरे को थैंक्स बोला होगा। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ हुआ मेरी वजह से। उस गधे को मैंने सिलेक्ट किया था। जिंदगी में पहली बार किसी को पहचानने में गलती हुई है मुझसे। तू बिल्कुल सही था। आई रियली शुड हैव लिसन्ड टू यू। जो कुछ किया जल्दबाजी में किया। चल छोड़ दे, अब जो हुआ सो हुआ। क्या कर सकते हैं यार? तू यही समझ ले कि अगर प्रिया की विनीत से शादी हो जाती तो वो तो इससे कहीं ज्यादा बुरा होता ना। और अब तू कर भी क्या सकता है यार? तूने सबके सामने प्रिया को सॉरी बोला ना। एक सॉरी बोलने से सब कुछ खत्म थोड़ी हो जाता है यार। मैं जानता हूं कि प्रिया को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। उसका दिल बहुत दुखा है यार, मैं जानता हूं। काश किसी तरह मैं सब कुछ पहले जैसे अगर कर पाता तो। दी, एक बात पूछूं? कल जो कुछ भी हुआ, आई नो आप उस बारे में बात नहीं करना चाहती होंगी, ऑफ कोर्स, बट मुझे कुछ कहना है। व्हाट आई फील, कल आपने जो कुछ भी किया ना, वो बिल्कुल ठीक किया। अरे विनीत दुनिया का आखिरी लड़का नहीं है। इनफैक्ट आपको बहुत अच्छे लड़के मिलेंगे। यू डिजर्व द बेस्ट, वी ऑल नो दैट। कभी आप ऐसे चुप चुप बैठी हो ना, अच्छा नहीं लगता। आप उदास हो तो पूरा घर भी उदास हो जाता है। प्लीज अब नॉर्मल हो जाओ ना। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है तो आयशा। ऐसा करते सबसे पहले तेरी ही शादी करवा देते। प्रिया, बेटा चाय नहीं पी है, वैसे की वैसे पड़ी हुई है। अभी पीती हूँ माँ। निहारिका जी, आइए आइए आइए। आज अचानक बिना बताए। कैसी हैं आप? बस मैं ठीक हूँ। आइए आइए, ये सब घर भी बिखरा हुआ है ना। कोई बात नहीं, डोंट बी फॉर्मल, कोई बात नहीं। बैठिए बैठिए। सच कहते हैं भैया, इस गरीब गाय को घर के किसी भी खूंटे में ले जाकर बांध दिया जाए कि उफ तक नहीं करेगी। थैंक यू बेबी। चाय कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। श्योर? हाँ जी, कहिए कैसे आना हुआ? शिप्रा जी, मैं यहाँ आपसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। लेकिन प्रिया के पापा तो घर पर नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप उन्हें मैसेज दे देना। देखिए, कल तक इस घर में दोनों शादियां एक साथ होने वाली थी, जो अब नहीं हो रहा है। और इस बात को लेकर हम लोग सब बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, स्पेशली राम। लेकिन मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे अब भी दोनों शादियां एक साथ हो सकती हैं। एक्चुअली शिप्रा जी, मैं आपकी बेटी के लिए
राम का रिश्ता लेकर आई। शिप्रा जी, आप तो जानती हैं ना, राम की अभी तक शादी नहीं हुई है। अगर आपकी बेटी को कोई एतराज ना हो तो हमें तो वो बहुत पसंद है। शी इज वेरी स्वीट, वेरी प्रिटी, और राम को भी वो बहुत अच्छी लगती है। और उन दोनों की जोड़ी भी तो कितनी अच्छी लगती है ना। लेकिन वो थोड़ी छोटी नहीं है? मेरा मतलब है कि दोनों की जोड़ी एक दूसरे के लिए सही है। और फिर उसका काम? अरे शिप्रा जी, काम तो वो शादी के बाद भी कर सकती है। हाँ, वो तो है, लेकिन शादी के बाद लड़कियां कहाँ कर पाती हैं? अब देखिए ना, मैंने अपनी शादी के बाद कितनी कोशिश की थी, लेकिन ओके, आई प्रॉमिस, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि वो काम कर पाए। लेकिन अगर वो काम नहीं भी करती है तो क्या हुआ? हमें कोई पैसों की कमी तो है नहीं। और फिर आपको राम जैसा काबिल दामाद भी तो मिल जाएगा ना। लेकिन ये सब हुआ कब? वो बस कल रात को जिस तरह से वो बातें कर रही थी ना, उसका कॉन्फिडेंस, उसका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स राम को बहुत अच्छा लगा। He was very impressed. आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी खुशी की वजह तुम ही हो। ये जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। You're really sweet. हाँ, मैं थी उस वक्त वहां जब। अरे वाह, आयशा की तो किस्मत ही बदल गई। राम कपूर का प्रपोजल उसके लिए। और आप जानती हैं, रात भर राम उसी के बारे में बातें करता रहा। वो ऐसी है, वो वैसी है, ऐसी है, वैसी है, बस यही चल रहा है। सच? जी, इसीलिए तो मैं फौरन यहाँ चली आई। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को भी इस रिश्ते से कोई एतराज होगा। नहीं, एतराज की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे उससे पूछना तो पड़ेगा ना। जी जरूर पूछिए, लेकिन जरा जल्दी कीजिए, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि एक ही मंडप में दोनों शादियां हो जाएं। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? नमस्कार। चलिए। अरे यार नेहा, आई एम रियली मिसिंग यू यार। अब प्रूव कैसे करूं यार? लुक डार्लिंग, आई एम रियली मिसिंग यू अ लॉट। सारा टाइम तो राम से तुम्हारी बातें करता रहता हूं। जल्दी आ जाओ ना, इतने दिन हो गए क्या भाई? हाँ, एंड यू नो व्हाट, तुम्हारे पीछे इतनी कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट्स हो रही है, तो यू मिसिंग इट ऑल यार। जल्दी आओ ना प्लीज। हाँ, हाय। हंस क्यों रहा है? तेरी शादी होने दे, तेरे को भी ये सब करना पड़ेगा। यार राम, इसलिए तो ये है ना यार कि मुझसे मेरे बच्चे नहीं संभल रहे। आई गेस थोड़ा बहुत मिस तो मैं नेहा को कर रहा हूँ यार। और राम, फिर से दवाइयाँ? बस भी करो। तुम दिन में इतना खाना नहीं खाते जितनी दवाइयाँ खाते हो। वरिड फॉर यू। माँ डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन आप लोग सब यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी क्लास लगने वाली। 100% भाई। क्यों भाई? ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने? भाई, गलती आज की नहीं, सालों की है। आप ना अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। ये अचानक इन सबको क्या हो गया है? इन सबको कैसे याद आ गया कि राम एक ATM मशीन नहीं बल्कि एक इंसान है यार। एक बात कहूं भांज? हाँ कहिए। तुमने अपनी इन दोनों बहनों को दुनिया का हर सुख दिया, सिर्फ एक सुख से वंचित हैं ये। आज तक किसी को भाभी नहीं कह पाई। उफ, मामा जी आप भी ना डरा दिया मुझे। आप प्लीज इन सब की बातों में मत आइए। हैव अ ड्रिंक, I'll get you a scotch। राम, एक मिनट। बात को टालने की कोशिश मत करो। We all are very serious।
और हम लोग इतने सीरियस हैं कि हमने तुम्हारे लिए एक लड़की भी चूज कर ली। That's really funny, माँ। लेकिन एक काम करते हैं, काफी लेट हो गया है, इस मामले में कल बात करें। नो भैया, ये रात खत्म होने से पहले हमें ये टॉपिक खत्म करना है, और वो भी हर हाल में। यार ऋषिका, तू भी कहाँ शादी वादी की बात मेरे से कर रही है? मेरी बहुत उम्र हो गई है अब। हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, और वैसे भी शादी करके सेटल होने के लिए भाई एज इज नो बा। एग्जैक्टली। और प्रिया जैसी लड़की, शी इज सो नाइस, शी इज सो नाइस। एक मिनट, प्रिया यानी कि कार्तिक की बहन? आप लोग पागल हो गए हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। राम कपूर 42 साल का और अपनी आयशा सिर्फ 22 साल की। वो इसके बाप की उम्र का है। आप लोग वो सोच भी कैसे सकते हैं इसे शादी करने की? नताशा ना राम कपूर की सबसे छोटी बहन है, जिसे वो अपनी बेटी मानता है, और अपनी आयशा तो उससे भी छोटी है। वो बुढ़े से मैं हरगिज़ शादी नहीं होने दूंगा किसी भी हालत में। हाँ ठीक कह रहे कार्तिक। अरे पागल हो गया वो आदमी। मुझे लगता था कि अमीरी का जुनून उसके सर पे सवार, इसलिए उसने इस तरह की उल्टी सीधी बातें करता है। अजीब सोच है, अजीब आदतें, लेकिन वो इतना वियर्ड हो सकता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पता है पापा, मेरी क्लास की लड़कियां उसके पैसे के पीछे पागल, शादी करना चाहती है वो उससे। लेकिन मैं सोचती थी उस आदमी में इतना तो सेंस होगा कि कम से कम अपनी उम्र की और अपनी टाइप की लड़की से वो शादी करेगा। आज तो उसने हद कर दी पापा। I mean, he's 42 और हमारी आयशा 22 साल की है, वो इससे शादी करना चाहता है। उसे क्या लगता है कि उसके पास इतने पैसे हैं कि बाजार में जाके कोई महंगी से महंगी चीज खरीद सकता है, तो हमारी आयशा के साथ शादी भी कर सकता है वो? ये शादी में हरगिज नहीं होने दूंगा। बस बहुत हुआ प्रिया, तुझे तेरी जिंदगी के फैसले लेने का हक है। कल जो तमाशा हुआ ना सगाई में, मैंने कुछ इंटरफेयर किया बीच में, हा? और आज आयशा की जिंदगी का सवाल है और उसके फैसले वो खुद लेगी। अरे इतना अच्छा लड़का, तुझे प्रॉब्लम क्या है? लड़का? माँ तुम उसे लड़का कह रही हो? 42 साल का आदमी है वो। भूल गए क्या? आयशा 22 साल की है। अरे आयशा की शादी करनी है ना तो करेंगे ना हम, लेकिन जब उसकी उम्र का और उसके टाइप का लड़का मिलेगा तब। तुम्हें क्या लग रहा है आयशा चुपचाप बैठी है तो तुम्हारे जो मन में आएगा वो करोगी? अरे इस मामले में तो आयशा खुद भी हाँ कहेगी ना, तो भी मैं नहीं मानूंगी। तो होती कौन है? मैं उसकी माँ हूँ, उसकी शादी होगी या नहीं होगी ये मैं तय करूंगी। तो मैं भी उसकी बहन हूँ, मैं देखती हूँ कैसे होती है ये शादी। अरे ये लड़की तो समझती नहीं है। सिर्फ राम की उम्र की तो बात है ना, इसके अलावा उसमें क्या बुराई है? माँ उसकी उम्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। He's 42। अरे लड़की, तुझे प्रॉब्लम क्या है? बेवजह सीन क्रिएट करने चली जा रही है। हाँ, मैं सीन क्रिएट करूंगी क्योंकि मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। तुम्हें हो क्या गया है माँ? तुम्हारी आंखें ना वो राम कपूर के पैसे के आगे चुंदिया गई हैं। क्या गया तुम्हारी? पैसे को भी... एक मिनट, क्या बोले? एक मिनट। कोई मेरी बात भी सुनेगा? फालतू की बातें करिए, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ। इस चीज बैठ के रखिए, देखो। शिप्रा, मैं 2 मिनट के लिए उस लड़की को बेयर नहीं कर सकता। आप चाहते कि मैं शादी कर लूं उसके साथ? राम, मुझे पता है कि शक्ल सूरत से वो नहीं माँ, शक्ल की प्रॉब्लम नहीं है मुझे, उसकी नेचर की प्रॉब्लम है। शी इज अ प्रॉब्लम केस। अरे उसके नेचर के बारे में सोचता हूं तो डर के भागने का मन करता है। और आप? हम एक बार तो ले, सब कह रहे हैं तो अब तुझे क्या हो गया? Why you taking their side? इन सबको डिटेल्स नहीं पता, लेकिन तुझे तो सब कुछ पता है ना कि मेरे और प्रिया के बीच में क्या कुछ हुआ है। उसके साथ कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा मैं तेरे को जानता भी हूँ और समझता भी, और इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर तू किसी के साथ और कोई तेरे साथ एडजस्ट कर सकता है ना, तो वो लड़की प्रिया ही कह रहे हैं। तो सीरियसली एक बार सोच के तो देख। That's it. चुप, just shut up, enough. शादी की बात चल रही है, मजाक नहीं हो रहा है। मैं उस लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा एंड दैट इज फाइनल। फाइन, आपको शादी नहीं करनी ना, मत कीजिए। मैं भी बिना शादी के रह लूंगी। ये क्या बात हुई छोटी? हाँ तो क्या करूं मैं शादी करके? वैसे भी कार्तिक का प्यार तो मुझे मिलने वाला है नहीं। कल देखा नहीं आपने, प्रिया की बातों में आकर जोर जबरदस्ती उसने एंगेजमेंट तो कर ली मेरे साथ, लेकिन खुश नहीं था वो। उसके चेहरे पे नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही थी, और इस नाराजगी को मैं जिंदगी भर नहीं झेल सकती।
देखा तुमने? अब पता नहीं ये जाकर क्या करेगी, लेकिन जो कुछ भी करेगी ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम होगे। आप लोग सब पागल हो गए हैं और मुझे भी पागल कर देंगे। What is wrong with all of you? बात को समझो, बात को समझो। आयशा से राम कपूर की शादी का मतलब है आयशा की जिंदगी खराब करना। बस आपका यही एटीट्यूड इस लड़की को यहां बिठा के रखा हुआ है। और ये आयशा, इसके साथ भी फिर यही सब हो रहा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं बात आयशा की कर रहा हूं और समझ में नहीं आता कि तुम्हारी गाड़ी घूम फिर कर प्रिया पे आके क्यों अटक जाती है। तुम भी ना शिप्रा। अब मैं क्या बताऊं? प्लीज, यहाँ मेरी शादी की बात हो रही है ना, तो कोई मुझसे पूछेगा या नहीं कि मैं क्या करना चाहती हूँ? मुझे भी कुछ कहना है। I want to say something. पा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उससे शादी करके मेरी लाइफ बर्बाद हो जाए। भाई, you also right. दीदी, you are right. 42 years का इंसान मुझसे शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? लेकिन अगर माँ मेरी शादी उससे करवाना चाहती है, तो उसके पीछे कोई वजह होगी ना उनकी। अब सब अपनी जगह पर सही, लेकिन अब मैं कुछ बोलूं कि मैं क्या करना चाहती हूँ? हाँ तो बोल ना आयशा, हम सब सुनना चाहते हैं कि तेरी मर्जी क्या है। इतनी सी थी तू जब से तुझे देखती आई हूं मैं। तेरे सपने तुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझती हूं मैं। लेकिन आयशा, उन सपनों को पूरा करने का ये क्या तरीका हुआ? I mean, राम 42 का है और तू 22 की। आयशा, तू सोच भी कैसे सकती है? हर सुबह उस आदमी के साथ उठना, उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना। आयशा, पापा से 10-15 साल छोटा होगा वो, बस। तू कैसे उसके साथ अपनी जिंदगी बिता सकती है? हाँ दी, बिता लूंगी। देख रहा, जरा ठंडे दिमाग से सोच। अभी कुछ देर पहले तूने मुझसे कहा था ना कि अगर तेरे को मौका मिले तो प्रिया के लिए सब कुछ पहले जैसा कर देना चाहेगा। तो यार, किस्मत ने खुद ही मौका भेजा तेरे को। राम, कल जो हुआ उसके बाद अगर प्रिया चाहती तो नताशा और कार्तिक की भी एंगेजमेंट रुकवा सकती थी ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने आप को साइडलाइन कर नट्स और कार्तिक की एंगेजमेंट होने दी। यार, अगर वो तेरे और तेरे परिवार के लिए इतना सब कुछ सोच रही है तो कम से कम एक बार उसके लिए सोच तो सकता है। प्रिया एक बहुत ही सुलझी हुई, समझदार, परिवार को अहमियत देने वाली लड़की है। तेरे को भी तो ऐसी लड़की चाहिए ना यार। तो फिर प्रॉब्लम क्या है राम? देख, प्लीज जिद मत कर, हाँ कह दे। मैं मानती हूँ जैसा लाइफ पार्टनर मैंने एक्सपेक्ट किया था, राम वैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे लाइफ मैंने एक्सपेक्ट की थी, राम मुझे वो दे सकता है। आयशा, तुम जानती भी तो क्या बोल रही है तुम? दी, आपने ही मुझे बचपन से लेकर आज तक उस राजकुमार की कहानियां सुनाई थी ना, जो आलीशान महलों में रहता है। आप जानते हैं, मिडिल क्लास दुनिया की हर लड़की बचपन से लेकर अब तक उसी राजकुमार का इंतजार करती है। लेकिन जब शादी करने का वक्त आता है, तब किसी मिडिल क्लास लड़के से शादी करके सेटल हो जाती है और जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करती है दी। लेकिन जब मुझे मौका मिल रहा है कि मैं अपने उस राजकुमार से शादी कर सकूं, तो नहीं, मैं पीछे हट जाऊं जस्ट बिकॉज एक मिडिल क्लास लड़के से शादी करने के लिए जो मुझे मिडिल क्लास लाइफ के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। नहीं, मैं आपकी तरह नहीं हूं। आप बहुत परफेक्ट हो, आपकी सोच बहुत ज्यादा आइडियल है। मैं वैसी नहीं हूं, प्रैक्टिकल दी। मैं अपने 30s तक ना अपने मिस्टर परफेक्ट का इंतजार नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा लड़का जो मेरे साथ सुबह शाम बैठकर खिड़की पर सनराइज और सनसेट देखे। इनफैक्ट आई वांट समवन जो मेरे लिए बड़ी गाड़ी खरीदे, जो मेरे लिए चॉपर खरीदे। दी, आपकी खुशियां छोटी छोटी चीजों में, और मेरी खुशियां खरीदी जा सकती हैं। मुझे एक ब्रांडेड पर्स खुशी देता है, मुझे
ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ी, बड़ी गाड़ी में बैठ के प्रीमियर पे जाना खुशी देता है। क्या गलत है इसमें दी? आई वॉन्ट एवरीथिंग बिग, एवरीथिंग किंग साइज, बिग हाउस, बिग मनी, बिग कार। और जब मुझे मौका मिला है कि मैं अपने इस राजकुमार से शादी करके मैं सारे सपने पूरे करूं, तो मैं पीछे हट जाऊं जस्ट बिकॉज एक मिडिल क्लास लड़के से शादी करूं, बिकॉज दैट्स एथिकल। दैट्स नॉट मी। मैं नहीं कर सकती ये, मैं नहीं कर सकती ये, मैं नहीं कर सकती। राम, तुम्हारी एक हाँ तुम्हारी पूरी फैमिली को खुश कर देगी। तुमने अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ अपने परिवार की खुशियों के बारे में ही सोचा है ना, तो फिर आज ये इनकार क्यों? अच्छा, माना कि मैं गलत हो सकती हूँ, पर तुम्हारी पूरी फैमिली तो गलत नहीं है, तुम्हारा ये दोस्त तो गलत नहीं है ना? अच्छा, हम सबकी राय तुम जान चुके हो अपनी और प्रिया की शादी को लेकर। अब देखते हैं कि तुम्हारे इस दोस्त की क्या राय है। क्यों विक्रम, क्या कहते हो? सॉरी राम, लेकिन इस इशू पे मैं तेरे घर वालों के साथ हूँ। दी, 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 मैं राम से शादी करना चाहती हूँ। मुझे इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो। लेकिन अगर आप नहीं चाहती तो मैं इस बारे में बात भी नहीं करूंगी। You know how much I love you, how much I respect you. दी, मैं जानती हूँ आपने जिस घर के लिए किया है, जो मेरे लिए किया है, उसका कोई तोड़ नहीं है। हम सब जानते हैं इस बात को। मेरी हर खुशी, मेरी हर शौक, मेरे परफ्यूम्स, लिपस्टिक्स, सारी ब्रांडेड चीजें आपने अपनी एक्स्ट्रा शिफ्ट देकर खरीदी है दी। और आपके लिए मैं ऐसा एक किया दी, 100 रिश्ते रिजेक्ट करने के लिए तैयार। सॉरी पा, आई नो you're the head of the family, लेकिन मेरे लिए इस घर की कर्ता धर्ता सिर्फ दी है। दी, जैसा आप चाहोगी ना वैसा ही होगा। अगर आप नहीं चाहती हो तो कोई इस बारे में बात भी नहीं करेगा। मैं राम से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आपकी ना मेरे यहाँ से बहुत ज्यादा मायने रखती है दी। Now it's up to you. कार्तिक, उनके घर पे फोन लगा दे और प्लीज कार्तिक उनसे कह दे कि हम कल रोका लेकर आ रहे हैं। लेकिन प्रिया, माँ प्लीज, ये सब मैं आपके लिए नहीं कर रही। ये सब मैं उन सपनों की खातिर कर रही हूँ जो हम ही ने आयशा को दिखाए, और जिन सपनों का टूटना हम अफोर्ड नहीं कर सकते माँ।
मिसेस आडवाणी, प्लीज ये मिठाइयाँ इसमें डेकोरेट कर दीजिए ना, थैंक यू। लिली, वेरी ब्यूटीफुली यू डेकोरेटेड द फ्रूट्स, थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। मिश्रा बहन जी, प्लीज प्लीज आइए ना जल्दी, वी आर गेटिंग लेट। प्लीज प्लीज इसमें डेकोरेट करिए ना, मुझे आता नहीं है वरना मैं खुद ही कर लेती। और क्या करना? अरे सबसे पहले मैं ही तैयार हूँ। सुधीर प्लीज आओ ना, इतना लेट क्यों हो गए हो? भाई शिप्रा क्या देर है, करो ना फटाफट, कितना टाइम हो गया? अब आप लोग ही सामान उठाओ ना। हो गया तैयार। कार्तिक, अरे कार्तिक चल बेटे आजा। उठाओ, इतने भारी थाल मैं नहीं उठा सकती, प्लीज उठाओ। आ गई। कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी। मुझे तो पहले ही पता था कि मिस्टर राम की नजर इस पर है, मैंने तो उसी दिन नोटिस कर लिया था। जी हाँ, अब देखिएगा ये केमिस्ट्री जरूर काम करेगी आगे चलकर। माँ प्लीज, मैं वैसे ही बहुत नर्वस हूँ पहले से। अरे बेटा इसमें नर्वस होने की क्या बात है? माँ प्लीज मुझे और नर्वस मत करो, मैं ये भी नहीं जानती वहाँ पर जाकर कैसे रिएक्ट करूंगी राम के सामने। देखो बेटा, मिस्टर राम को जो कहना था वो तुझे कह दिया, और तुझे जो मिस्टर राम को कहना था वो तूने कह दिया। बस अब तो रोका ही करवाना है ना। चलो चलिए सुधीर, थाल उठाइए बड़ा वाला। हाँ जी मैं चलो देर हो रही है, वी आर गेटिंग लेट। क्या करें जी, बहुत देर हो चुकी है। अरे शिप्रा, प्रिया को तो आ जाने दो। प्रिया चल बेटे। अरे ये कहाँ रह गई प्रिया? माँ बस अभी आई, 10 मिनट में आई मैम। लो आज फिर लेट, पता नहीं इतना टाइम क्यों लेती है। वो सिंपल से कपड़े पहनती, ना कोई मेकअप करती है ना कोई झंझट है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। शिप्रा, तुम खुद को अगर आईने में देखोगी ना तो तुमको समझ में आ जाएगा कि प्रिया क्यों लेट हुई। तुम सबको तैयार करने में ही वो। पापा प्लीज, इट्स ओके ना, आप लोग चलिए, मैं आ जाऊंगी अपने आप। अरे नहीं, एक मिनट, ये लो भैया राजू, पकड़ो। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू। नहीं बेटा, इन लोगों को जाने दे, मैं रुकता हूँ तेरे लिए। अरे नहीं पापा, आप लोग जाइए ना, मैं आ जाऊंगी बाद में। मुझसे ज्यादा आपका वहाँ होना जरूरी है। आप लड़की के पापा हैं, आप वहाँ नहीं होंगे ना तो कुछ नहीं होगा। आप जाइए, मैं आ जाऊंगी पीछे पीछे। चाहिए ना, देर और। अच्छा चल ठीक है, तो आज फटाफट। हाँ आ रही हूँ मैं। चलो आ रही है। चल बेटे चल। दरवाजा बंद कर लीजिएगा जी। कर रहा हूँ। ये मेरा बड़ा बेटा है सिद्धांत, और ये है इशिका की मदर। बाकी सबसे तो आप लोग मिल ही चुके हैं। हेलो मिस्टर राम। आइए बैठ, चलिए। ये रोके का सामान है जी। अच्छा बताइए, आप लोग लेंगे क्या? ये खाना पीना बाद में करते, पहले रोके की रस्म कर लेते ना। हाँ? बिल्डअप दे रहे हैं। अमीर लोगों की आदत होती है ना शो ऑफ करने की। जी आपकी बेटी? इसका क्या, ये तो रिश्ते को लेकर बहुत खुश है जी। हाँ वो तो बहुत अच्छी बात है, पर प्रिया कहाँ है? वो बस आती ही होगी। वो तैयार नहीं हुई थी तो बोली थी आप चलिए मैं आती हूँ। जी तैयार होने में वक्त तो लगेगा ही ना। हाँ जी, नहीं उससे तो हमेशा ही वक्त लगता है, पता नहीं क्यों। नहीं, आज तो उसे पूरा हक है तैयार होने का, हम इंतजार कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग प्रिया को छोड़ के क्यों आ गए? जिसकी शादी है उसे ही घर पर छोड़ कर आ गए। अब इसी से अंदाजा लगा लो कि किस तरह के लोग हैं और इस लड़की की क्या पोजीशन है अपने घर में। स्वीटी, तुम बहू के मामले में बहुत लकी होने जा रही हो। राम को इसी तरह की लड़की चाहिए थी। लीजिए, वो प्रिया बेटी आ गई। इतना लेट होकर भी ऐसे तैयार होकर आई है ये। गॉड, राम कहाँ फंसने जा रहा है तू?
मेरी फैमिली की खुशियां दाव पर अगर नहीं लगी होती तो इस मुसीबत को अपने पास आने ही नहीं देता। पता नहीं अब कौन सा नया तमाशा करे।